हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पीवाई की अड्डा विधि में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको मालूम होगा हम बीएससी और बीकॉम वालों का जो को करिकुलर का पेपर था उसका हम क्या कर रहे थे, उसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब बारी है पार्ट 2 की, जिसका आप सबको बहुत इंतजार था। तो आज हम इसमें पूरे 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सब क्या कहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखे जाएं, बीए वाले स्टूडेंट तो खास करके, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टोटल आपके इसमें से 50 क्वेश्चन तो सिमिलर ही आ जाएंगे। आप ये समझ के चलो कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने जो पोस्ट है उसमें पूरा नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड करा है, आप उसे ज़रूर देखे जाएँ, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्याकरण वेदांग को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मुख। क्वेश्चन नंबर 52 है, यास्क किस वेदांग से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? निरुक्त वेदांग से। क्वेश्चन नंबर 53 है, वैदिक काल में समाज की प्रमुख इकाई कौन सी थी? तो क्या थी? कुल या परिवार। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऋग्वेदिक समाज में कौन सा पेशा सबसे अधिक सम्मानित माना जाता था? माना जाता था सबसे अधिक यज्ञ करवाना और शिक्षा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उच्च और स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, वैदिक काल में समाज की मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो क्या था? कृषि और पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 57 है, वैदिक समाज में शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या था? गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 58 है, वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? आध्यात्मिक और नैतिक विकास। नंबर 59 है, वैदिक काल में छात्रों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। नंबर 16 है, वैदिक काल में शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा भाषा प्रयुक्त होती थी? तो कौन सी थी? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैदिक काल में गुरु को क्या माना जाता था? तो ईश्वर के समान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 62, वैदिक काल में छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कौन सा व्रत धारण करना पड़ता था? कौन सा व्रत धारण करना था? ब्रह्मचर्य व्रत। क्वेश्चन नंबर 63, वैदिक शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार का क्या महत्व था? तो शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत। नंबर 64 है, वैदिक काल में गृहपति शब्द किसके लिए संबंधित था? तो परिवार की मुखिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो क्या थी? सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैदिक काल कितने भागों में विभाजित था? तो कितने था? 2 भागों में। नंबर 67 है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते? तो कौन मानते थे? याज्ञवल्क्य। क्वेश्चन नंबर 68 है, ब्राह्मण ग्रंथों में पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? तो किससे? सृष्टि की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्याकरण वेदांग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? भाषा की शुद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 70 है, पाणिनि द्वारा रचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो क्या है? अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, महाभाष्य की रचयिता कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य की रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 72, पाणिनि व्याकरण में कुल कितने सूत्र हैं? तो 4000 सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय ज्योतिष का प्रमुख आधार क्या है? तो पंचांग है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ज्योतिष वेदांग में नहीं आता? तो छंद का वर्गीकरण ज्योतिष वेदांग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्प वेदांग का भाग नहीं है? तो निरुक्त कल्प जो वेदांग का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, श्रोत सूत्र किससे संबंधित है? तो यज्ञ की विधि से संबंधित है। 78 है, शिक्षा वेदांग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पाणिनि शिक्षा। 79, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा वेदांग का भाग नहीं है? तो कल्प। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षा वेदांग की जानकारी किस उपनिषद में मिलती है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। 81 है, आयु विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीवन का विज्ञान है। 82 है, आयुर्वेद के प्रमुख 3 दोषों का बताए, वात पित्त और कफ। 83 है, आयुर्वेद में कितने अंग माने गए हैं? तो 8। 84 है, धर्मसूत्र किस वेदांग का भाग है? तो कल्प का है। 88 है, धर्मसूत्रों में राजा के क्या प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं? तो न्याय और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा धर्मसूत्र नहीं है? तो पाणिनि एक धर्मसूत्र नहीं है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख धर्मसूत्र है? तो गौतम सूत्र है। 91 हमारा है, शुल्ब सूत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ज्यामिति और गणित से संबंधित है। 92 क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस वेदांग का भाग है? तो कल्प वेदांग का भाग है। 93 है, शुल्ब सूत्रों की मुख्य उद्देश्य क्या है? यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामिति निम्न प्रदान करना। 94 है, शुल्ब सूत्रों में कौन सा गणितीय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, वेदों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को क्या माना गया है? तो माना गया जीवन का आधार। क्वेश्चन नंबर 96 है, वेदों में जल को किस नाम से पुकारा गया है? तो अल्प आप के नाम से पुकारा गया है।
97 है। अथर्ववेद में किस सूक्त में पृथ्वी के संरक्षण का संदेश दिया गया है? तो पृथ्वी सूक्त में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है। वेदों में वृक्षारोपण को किससे जोड़ा गया है? तो किससे पर्यावरण संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 99, वर्षा के देवता को वेदों में क्या कहा गया है? तो इंद्रदेव कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में पृथ्वी को क्या कहा गया है? तो क्या क्या है? माता। तो इसी के साथ हमने पूरी 100 MCQs की सीरीज कंप्लीट कर ली है। आई होप आप सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो। आप कमेंट में ज़रूर बताना क्वेश्चन पेपर के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, आप कितने क्वेश्चन करके आए हो, आपका पेपर कैसा गया। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अब सीधे क्वेश्चन पेपर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।